दो ओडीआई मुकाबले दोनों में बैक टू बैक हार का सामना करना पड़ा है इंडियन टीम को। बट तीसरे मुकाबले में अपनी साख की लड़ाई को बचाने के लिए उतरेंगे यहाँ पर भारत के जाबाज। और देखना मज़ेदार होगा कि किस तरीके से ये मुकाबला रहता है, क्या वापसी होगी इंडियन टीम की। हालांकि इस श्रृंखला में अजय बढ़त बना चुकी है ऑस्ट्रेलियन टीम, लेकिन एट द सेम टाइम इंडियन टीम से भी उम्मीदें अभी भी समाप्त नहीं हुई है। फैंस की उम्मीदें अभी भी समाप्त नहीं हुई है कि विराट कोहली के बल्ले से एक बड़ी इनिंग आने वाली है। बहरहाल बात करेंगे इस मुकाबले के बारे में, लेकिन आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चंदूडॉन पे। और उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन को दबा लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आगे भी आप हमारे साथ जुड़ते रहें और हर एक जानकारी जो हम आपके सामने साझा करते हैं उससे आपका भी फ़ायदा हो, आपका भी मुनाफा हो, और आप भी हमारे इस वीडियो का आप जो है यहाँ पर कह सकते हो साझेदार बने, हमारे यहाँ पर जो है कह सकते हो कि साथी बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस सफ़र में जुड़ने के लिए। बहरहाल अब बात करते हैं मुकाबले के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पर 2 शून्य से इंडियन टीम पीछे चल रही है। अब मुकाबला एडिलेड से पहुँच चुका है सिडनी में किस प्रकार का यहाँ पर जो है रहता है। देखिए एससीजी में अगर हम बात करें यहाँ पर ग्राउंड का सूरत हाल, तो पेसर्स को हेल्प मिलता है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर रन्स भी बहुत बनते हैं, बल्लेबाजों को काफ़ी हेल्प होता है। एवरेज स्कोर अगर हम पिछले 2-3 साल का देखें तो लगभग 300 के पार है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर रनों की बरसात होगी। कुछ बल्लेबाजों पे नज़र आप रख सकते हैं, ज़्यादा बल्लेबाजों को आप तवज्जो दे सकते हैं इस मुकाबले में कहीं ना कहीं। तो ऑफकोर्स ये मुकाबला बल्लेबाजों को फेवर करने वाला है। अब चलते हैं आगे की तरफ, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा कि आप टेलीग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर लेटेस्ट अपडेट क्रिकेट से जुड़ी हुई यहाँ पर खबरें जो भी आती हैं, आईपीएल से जुड़ी हुई जो भी अपडेट्स आ रही हैं, सारी आपको मिल जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ज़रूर जुड़ जाइएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया लगातार यहाँ पर बने रहने के लिए। बहरहाल विकेट कीपर के तौर पर केएल राहुल, एलेक्स कैरी नज़र आते हैं विकल्प में, और जोसुआ फिलिपी एक मैच अच्छा खेले थे, लेकिन उसके बाद रेस्ट दे दिया गया, पता नहीं क्यों। बट केएल राहुल को आप बैक कर सकते हो, एक ऐसा खिलाड़ी जो डिलीवर करता हुआ नज़र आता है। बट एट द सेम टाइम अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग करती है तो केएल राहुल का यहाँ पर वैल्यू थोड़ा बढ़ जाता है, बिकॉज अपॉर्चुनिटी बढ़िया नज़र आती है। लेकिन बाद में बैटिंग करते हुए यहाँ पर बैटिंग तो आ जाएगी क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलिया है, बट एट द सेम टाइम सिचुएशन थोड़ा सा यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है केएल राहुल के। बहरहाल अभी के लिए यहाँ पर केएल राहुल को ही रख रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि एलेक्स कैरी से तो बेहतर विकल्प लगते हैं। बल्लेबाजी में आते हैं, बल्लेबाजी में मस्ट हैव है यहाँ पर मिच मार्श। नो डाउट पिछले मुकाबले में फ्लॉप गए, लेकिन पहले मैच में कमाल की नॉक, मैच विनिंग नॉक खेलते हुए नजर आए थे, और लास्ट सीरीज़ में भी बढ़िया करते हुए नजर आए थे। ओडीआई सीरीज़ में, मतलब इंडिया के अगेंस्ट तो अभी खेल रहे, इससे पहले इन्होंने ओडीआई सीरीज़ खेली थी, आई थिंक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, शायद इंग्लैंड से खेली थी या किसी एक टीम से खेली थी, मुझे एग्जैक्ट वो टीम का नाम याद नहीं आ रहा है। बट उसमें बड़ा अच्छा किया था इन्होंने, और बहुत सारे रन्स भी जो है बनाते हुए नजर आए थे। तो ऑफकोर्स ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड रोहित शर्मा पिछले मुकाबले में फॉर्म में आ चुके हैं। जनाब ने 73 रनों की पारी खेली और दुनिया को बताया कि कम बैक देख लो कैसा होता है। रोहित के पुल शॉट्स देखने को मिले, जिसका इंतज़ार फैंस को काफ़ी समय से था कि रोहित के बल्ले से पुल शॉट देखने को मिले। आ चुका है वो यहाँ पर जरिया। और अब श्रेयस अय्यर को कैसे आप छोड़ सकते हो। पिछले मुकाबले में 61 रन की पारी, जब इंडिया ने 2 अर्ली विकेट्स खो दिए, उसके बाद एक पार्टनरशिप बिल्ड हुई यहाँ पर रोहित और अय्यर के बीच, और इन दोनों ने ही भारत को एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचाया था। तो ऑफकोर्स यहाँ पर ये दोनों इंपॉर्टेंट है। साथ में मैं बैक करना चाहूँगा विराट कोहली को। विराट कोहली क्यों? क्योंकि पिछले मैच में 0, उससे पहले भी 0, तो 2 मैचेस में लगातार बैक टू बैक डक। आई थिंक ओडीआई करियर में कभी बैक टू बैक डक इन्होंने नहीं दिए थे, लेकिन अब वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड इनके नाम है। बट एट द सेम टाइम ही इज़ अ जेम, ही इज़ अ कह सकते हो कि रन मशीन। नो डाउट कि अभी रन नहीं निकले हैं इस सीरीज़ में, बट इंडिया के लिए उन्होंने क्या किया है आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा खिलाड़ी इतना ज़्यादा खामोश शांत नहीं बैठ सकता। और खासकर लास्ट मैच में एडिलेड में जब आउट होकर गए, जब उन्होंने हाथ ऐसे फहराया हवा में, तभी यहाँ पर जो है दर्शक ने तालियां बजानी शुरू कर दी, और सभी को लग रहा है कि शायद अलविदा कहेंगे, अलविदा कहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास जो अपडेट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग विराट कोहली ने बस इसलिए अपने हाथों को लहराया था
क्योंकि एडिलेड पे शायद उनका आखिरी मुकाबला था, क्योंकि अब इसके बाद इंडिया का अगला दौरा है सीधे यहाँ पर जाके 2028 में। तो भाई इतना लंबे टाइम के बाद है एडिलेड में मुकाबला, तो ऑफकोर्स 2027 वर्ल्ड कप खेल की संन्यास ले ही लेंगे कहीं ना कहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा। तो वो एक रीज़न था कि एडिलेड एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर विराट कोहली ने बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की हैं, खासकर टेस्ट क्रिकेट जब वो कप्तानी मिली थी इनको, इसी मैदान पर 2 इनिंग 2 शतक कमाल की नॉक खेलते हुए नजर आए थे। तो इस मैदान ने बहुत कुछ दिया है विराट कोहली को, तो इसीलिए यहाँ पर विराट कोहली जो है इस मैदान को अलविदा कह रहे थे, क्योंकि इस मैदान पे शायद उनका आखिरी मुकाबला था। बहरहाल इस बात से आगे बढ़ते हैं और फिलहाल के लिए यहाँ पर जो है विराट कोहली को चुनूंगा मैं, नो डाउट 2 फ्लॉप इनिंग, बट लॉ ऑफ एवरेजेस मैटर करता है। 3 बैक टू बैक फ्लॉप इनिंग नहीं आएगी, अभी यहाँ पर विराट कोहली के बल्ले से रन आने वाला और हो सकता है कि बढ़िया काम करने वाले हैं, और मैं सेंचुरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है लेकिन मैं कर रहा हूँ एक्सपेक्ट। ट्रेविस हेड आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, थोड़े से यहाँ पर जो है शायद भूल चुके हैं, याददाश्त इनका जा चुका है कि सामने ब्लू जर्सी वाली टीम है। खैर ऑलराउंडर में आते हैं, अक्षर पटेल नंबर 3 पे आ रहे। देखिए पिछले मैच में भी जब मैं टीम बना रहा था आपको मैंने कहा था अक्षर पटेल ना सिर्फ एज अ बॉलर, अब इनको आप एज अ बैटर भी थोड़ा सा तवज्जो दीजिए, बिकॉज ओडीआई क्रिकेट में लगातार टॉप ऑफ द ऑर्डर आ रहे हैं, लगातार बढ़िया क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ज़रूर इनको बैक करना चाहिए और बढ़िया काम करते हुए नजर आएंगे। तो अक्षर पटेल को भी हमने बैक कर लिया है, नंबर 5 पे बैटिंग और साथ में गेंदबाजी भी कर जाते हैं। मैथ्यू शॉर्ट विद बैट विद बॉल काबिलियत है, पिछले मैच में बैटिंग से काबिलियत दिखा दिया। याद होगा आपको मैंने, अगर आपको याद नहीं, अगर आप नए जुड़े हैं तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन जिन्होंने भी मेरा पिछला वीडियो देखा था उनको मैंने कहा था कि मैथ्यू शॉर्ट के बल्ले से रन आने वाले हैं, और रन आए पिछले मुकाबले में, बढ़िया काम करते हुए नजर आए। कूपर कनॉली ये भी एक अच्छी नॉक खेलते हुए नजर आए थे, बट अभी के लिए होल्ड पे रखूंगा। मिच ओवन इस खिलाड़ी पे नजर रखिएगा, क्योंकि गेंदबाजी कर रहे हैं और गेंदबाजी में विकेटें भी हासिल कर रहे हैं, और चूंकि यहाँ पर अच्छे बैटर हैं, नो डाउट कि यहाँ ओपन करने का मौका नहीं मिलता, दिस इज नॉट बीबीएल, बट एट द सेम टाइम ये डाउन दी ऑर्डर आकर भी बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। हिटिंग एबिलिटीज तो इनके पास काफ़ी बेहतर है, तो रख लेते हैं अभी के लिए फिलहाल। गेंदबाजी में आते हैं, अर्शदीप सिंह बढ़िया गेंदबाजी करते हुए नजर आए, पिछले मुकाबले में इकोनॉमी भी काफ़ी बेहतर रहा 4.9 का, और विकेट भी 2 लेते हुए नजर आए थे। मिच स्टार्क पिछले मुकाबले में 2 विकेट, कमाल की गेंदबाजी। एडम जैम्पा इज द जेम, 4 विकेट आई थिंक निकाले थे पिछले मुकाबले में, और कमाल की गेंदबाजी करते हुए नजर आए थे, विकेटें हासिल करते हुए नजर आए थे। बट एट द सेम टाइम ये सिडनी का ग्राउंड है, छोड़ के चलते हैं एडम जैम्पा को। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद स्पिन को बहुत ज़्यादा हेल्प है नहीं, एडिलेड में स्पिन को हेल्प होता है तो बढ़िया कर जाते हैं, एससीजी में इतना ज़्यादा हेल्प है नहीं, और इंडियन टीम बार बार वो गलती नहीं करेगी। इंडियन टीम अच्छा खेलती है स्पिन को, और मुझे लग रहा है कि बढ़िया कर जाएंगे। बार्लेट को आप रख सकते हो, हालांकि हेजलवुड इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज हेजलवुड भी एक डिफरेंशियल पिक होंगे, तो ऑफकोर्स आप 2-3 कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो हेजलवुड को रखिएगा। बट बार्लेट ने पिछले मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी की, तो इनको रखना चाहूँगा। हर्षित राणा ने 2 विकेट लिए थे, बट इकोनॉमी सबसे गंदी, मतलब आप 59 खाते हुए 8 ओवर्स इन ओडीआई क्रिकेट, 7 से ऊपर की इकोनॉमी लगभग 7.4 हुई, हाँ 7.4 शायद होएगी, तो इतना खराब इकोनॉमी आई डोंट थिंक यहाँ पर मैं इनको बैक करना चाहूँगा। तो हर्षित राणा, गौतम गंभीर ही बैक करते हुए नजर आएंगे अपनी टीम में, बाकी हम लोग जो है नहीं बैक करेंगे। खैर कप्तानी वाइस कप्तानी की बात, रोहित शर्मा का बल्ला बोला तो सबसे ज़्यादा लोग बैक कर रहे हैं रोहित को, बट आई एम गोइंग विद विराट कोहली। विराट कोहली के बल्ले से 2 डक आई हैं, बट और देखिए इस खिलाड़ी का कि अभी भी 11% लोग इनको कप्तान बना के चल रहे हैं। दिस इज विराट कोहली फॉर यू, तो इनको रख लीजिएगा यहाँ पर कप्तान के तौर पर। अच्छे विकल्प, पिछले मैच में वीसी दिया था आपको, श्रेयस अय्यर अच्छा काम करके गए थे। इस मुकाबले में मुझे मैथ्यू शॉर्ट अच्छे लग रहे हैं, तो इनके ऊपर भी भरोसा किया जाता है। इनफैक्ट एक रिस्क लेते हैं, अक्षर पटेल को यहाँ पर इनफैक्ट कप्तान बनाते हैं, अक्षर को वाइस कैप्टन बनाते हैं, विराट कोहली को अच्छा विकल्प हो सकता है। हालांकि आप रोटेट भी कर सकते हैं, कप्तान विराट कोहली एंड अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। ये हमारी टीम है, काफ़ी बैलेंस टीम नजर आ रही है। कॉमेंट्स में आप ज़रूर बताएगा कि कैसी लगी आपको टीम, और आप क्या चेंजेस करने वाले हैं इस टीम में, ज़रूर कॉमेंट्स में बताइएगा। कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए, और कॉमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, ज़रूर आप पूछ लीजिए। बाकी आप सभी को भी छठ पूजा की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और एंजॉय कीजिए छठ पूजा जो है मनाइए, और धूमधाम से मनाइए, खूब एंजॉय कीजिए। बाकी छठी मैया की कृपा आप सभी पर, आपके परिवार पर बनी रहे, आप सब खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे इजाज़त दीजिए फ़िलहाल के लिए, फिर मुलाकात होगी बेहद जल्द। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए चंदू डॉन के साथ, और एट द सेम टाइम 2-3 चीज़ करते हुए चले जाइएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबा लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मैंने दे दिया है। दिस इज चंदन झा साइनिंग ऑफ, थैंक यू।